1000 वर्ष पुरानी एक असली लेकिन विवादास्पद घटना पर आधारित अग्नि में जलती विद्या। साल था 1193। बिहार की धरती पर एक शाम धीमे धीमे सूरज ढल रहा था। आकाश में सुनहरी किरणें फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गलियारों में बौद्ध भिक्षु शांति से श्लोक पढ़ रहे थे। कहीं कोई सूत्र वाक्य लिखा जा रहा था तो कहीं विद्यार्थी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। चारों ओर एक दिव्य शांति थी, जैसे ज्ञान और अध्यात्म का संगम वहीं होता हो। लेकिन इतिहास की हवाओं में कुछ अशुभ घुलने लगा था। बंगाल की ओर से एक सेनापति बढ़ रहा था। नाम था बख्तियार खिलजी। उसके रथ की धूल जब आसमान में उठी तो पेड़, पुस्तकालय और भिक्षु सब सिहर उठे। उसे विश्वविद्यालय की महानता से कोई मतलब नहीं था। वो आया था नष्ट करने। रात के तीसरे पहर आग लगाई गई। वो पुस्तकालय जिसमें हजारों साल का ज्ञान था, जिसमें आर्यभट्ट, वाग्भट, नागार्जुन और चरक के ग्रंथ थे, वो सब धू धू कर जलने लगे। भिक्षुओं की चीखें, पुस्तकों की राख और गूंजता हुआ इतिहास। कहा जाता है वो पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ, विज्ञान और दर्शन के गहने सब धुआं हो गए। एक बूढ़ा भिक्षु खंडहर के पास बैठा था। उसने राख उठाकर आंखों से लगाया और बुदबुदाया, ये केवल पन्ने नहीं जले, हमारी चेतना, हमारी सभ्यता, हमारी आत्मा जली है। इतिहास ने इसे खिलजी की क्रूरता बताया, पर आज भी कई सवाल हवा में तैरते हैं। क्या विश्वविद्यालय पहले से गिरावट पर था? क्या आग इतनी लंबी जली? क्या ये केवल धार्मिक हमला था या सत्ता का नशा? आज वही भूमि फिर से उठ रही है। नालंदा का पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ राख हवा में तैरती है, जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की लौ बुझने में एक पल लगता है और उसे जलाए रखने में युग बीत जाते हैं। जब ज्ञान की लौ बुझती है तो अंधकार केवल आंखों में नहीं, आत्मा में भी उतर आता है। और नालंदा वो शिखा थी जिसे बुझाकर भी इतिहास नहीं जला सके। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ऐसी ही और कहानियां लाने के लिए।